गुजारिश करूंगा जिक्र गोशाए शाही खानदान हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद फैजुल हसन शाह हमदानी आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ आपसे अदबन गुजारिश करूंगा मेरे पर तशरीफ लाएं और अपने मोबाइल से हंसना से हम सब के कुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएं। किबला शाह साहब का नारे का जवाब देते हुए इस्तग़फ़ार कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, माए अहले सुन्नत। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए किराम और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपायां लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम सब ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए जमा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजा करामत साहब, राजा आदिल साहिब, राजा अदनान साहिब और इनकी पूरी जितने भी ख़ानदान है, जितने भी साथ लोगों ने इस महफ़िल में तावन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जब मैंने इश्तिहार में अपना नाम पढ़ा तो मैंने राजा आदिल करामत साहब से रिक्वेस्ट की कि ये इतने आपने मेरे साथ अलक़बात लगा दिए, अलामा, पीर, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने इन्हें कहा कि मेरी जो निस्बत है आले नबी औलाद अली, मेरे नाम के साथ जो सैयद लिखा हुआ है उसमें सब कुछ आ जाता है। मैं जो अपना सीधा सा नाम बताता हूँ, सैयद फैज़ुल हसन हमदानी, अल्लामा फामा तो मैं नहीं हूँ, बस दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ, ज़िक्र नबी, ज़िक्र आले नबी करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी ज़िक्र का सदका दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप सब लोग कि इस मादियत परस्ती के दौर में जब नफ्सी का आलम है, लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और अपने ज़ाहिर तन को पालने के लिए हर वक्त इसी दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन यकीन जान लें, अगर सारी दुनिया की दौलत भी आप जमा कर लें तो फिर भी सुकून नहीं मिलेगा। सुकून जो मिलना है वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में और खुदा की मोहब्बत में। इत्मीनाने कल्ब उस शख्स को मिलता है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, नबी की आले बैत दार की मोहब्बत हो और नबी की मोहब्बत का सदका हो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। नबी की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत एक है। सारी जिंदगी इस ज़ाहिर को पालने के लिए हम भागते रहते हैं। अगर 2 वक्त हम खाना न खाएं तो कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। सोचें, जो रूह है उसको हम ग़िज़ा देते नहीं है, रूह का क्या हाल है। वो रूह
सैर होती है। और खुश नसीब हैं वो सारे लोग जो जिक्र नबी करते हैं, जिक्र आले नबी करते हैं, जिनके दिल में सहाबा का अदब है, जिनके दिल में मोहब्बत औलिया है। यही सच्चा और सच्चा अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी अकीदे पर जिंदगी और इसी अकीदे पर मौत अता फरमाए। वक्त काफ़ी बीत चुका, आपने काफ़ी इंतज़ार किया। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह। बेशक हमने आपको मुशाहिदा फरमाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। इन्ना अरसलनाका शाहिद, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा। अब अगर आप किसी को कहें कि फलां शख्स गवाह है, वो शख्स ये कहकर आप चुप कर जाएं तो वो शख्स थोड़ी देर के बाद पूछेगा किस चीज का गवाह, किस बात का गवाह, किस वाक्य का गवाह। किसी वाक्य को देखा है, कोई बात उसके सामने हुई है, किस चीज का गवाह? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिद, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। किसका गवाह? अल्लाह ने फरमाया हमने आपको शाहिद मुतलक बनाकर भेजा, शाहिद मुतलक बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आते गए, दावत तौहीद देते गए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को बुतों से उठाकर उस वहदह ला शरीक के सामने झुकने का पैगाम देते रहे। और हर उम्मत ये पूछती रही कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, जिसके सामने हम झुक रहे हैं, जिसके सामने हम सजदा रेज हो रहे हैं, क्या उसको देखा जा सकता है? वो सवाल करते, वो पूछते कि क्या हम उस रब को देख सकते हैं जिसकी तरफ आप सब दावत दे रहे हैं? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सवाल होते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करती है कि ए मूसा, हमें बताएं कि जिस रब की तरफ आप दावत दे रहे हैं, क्या उस रब को देखा जा सकता है? क्या उस रब को अपनी आंखों से देखा जा सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी कौम ने कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम आपके रब को न देखें। उस वक्त तक हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अपनी आंखों से रब को न देख ले। लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, कि उस वक्त तक हम आपके दीन पर और आपकी दावत पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम आपके रब को अपनी इन आंखों से देख न लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 मोतबर लोगों को लिया, हर कबीले से एक मोतबर को लिया और उनको लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए और
अर्ज की, मौला ये इनका ये मुतालबा है कि ये आपको देखना चाहते हैं और इनका मुतालबा है कि ये उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अपनी आंखों से आपको न देख ले। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा इन सब को एक कतार में खड़ा कर दे, इन सब को एक कतार में खड़ा कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सबको एक कतार में खड़ा कर दिया। अब अल्लाह ने तजल्ली फरमाई और वो जलकर राख हो गए, वो मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं तो इन्हें रब दिखाने के लिए लेकर आया था, इनकी कौम क्या कहेगी कि मूसा इनको लेकर गए खुदा दिखाने के लिए और ये मर गए। या अल्लाह तूने तो इन्हें मार ही दिया। तो अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी अता फरमाई। मूसा कलीमुल्लाह की उस कौम के जो मोतबर लोग मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे उनको दोबारा जिंदगी दी। और वो जो जिनके ये मुतालबा था कि हम आपके रब को देखेंगे तो ईमान लेकर आएंगे, वो इस मुतालबा से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने कहा कि रब को नहीं देखा जा सकता। वो इस अपने मुतालबा से दस्तबरदार हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि मौला पर्दे के पीछे से मैं हर रोज मीठी मीठी आवाज सुनता हूँ, हर रोज वो मीठी आवाज मेरे कानों से होती हुई मेरी रूह तक वो मिठास पहुंचाती है। मौला मैं भी ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मौला मुझे अपना बेहिजाब जलवा दिखा, मौला मुझे अपना बेहिजाब जलवा दिखा। मीठी मीठी बातें तो रोज सुनता हूँ, अब बेहिजाब जलवा दिखा। तो रब ने, खालिके कायनात ने, मालिके कायनात ने फरमाया, मूसा लन तरानी, ऐ मूसा तू हरगिज़ नहीं देख सकता। अब ये नहीं फरमाया कि कोई भी नहीं देख सकता, ये नहीं फरमाया। रब ने फरमाया कि लन तरानी, ऐ मूसा तू नहीं देख सकता। अब इसमें लन तरानी में इनकार भी था और इकरार भी था, इनकार भी था और इकरार भी था। रब ने फरमाया, ए मूसा लन तरानी, तू हरगिज़ नहीं देख सकता। और इकरार ये फरमाया कि मूसा ये न समझ लेना कि उस रब को बेहिजाब कोई नहीं देख सकता। मूसा याद रखो, जिसके लिए मैंने ये कायनात बना दी, जिसके लिए मैंने अपना आप को जाहिर कर दिया, वो बद्दुहा शान वाला माज़ागल बसर की आंखों वाला आने वाला है जो मेरा बेहिजाब दीदार करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने तक और जितने भी अंबिया आते हैं, जब भी उनकी कौम उनसे पूछती कि क्या हम उस रब को देख सकते हैं, तो वो जवाब देते कि आप उस रब पर ईमान ले आए, वही आई है, मुआजिज़ात दिखाते। किसी को ये कहने की इजाजत नहीं थी और कोई ये नहीं कहता था कि मैंने देखा है। अंबिया और रसूल तो आए, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को गवाह बनाकर भेजा और फरमाया, इन्ना अर्सलना का शाहिदा, महबूब हमने आपको नबी बनाकर भेजा, रिसालत देकर भेजा, लेकिन ए हबीब हमने आपको अपनी जात पर गवाह बनाकर भेजा। हमने आपको अपनी जात पर गवाह बनाकर भेजा। पहले अंबिया अपनी उम्मतों को कहते,
लोगों से कहते कि उस रब को मानो, मौजूद दिखाते, लेकिन जब बारी आई अल्लाह के हबीब की, जब बारी आई वद्दुहा चेहरे वाले की, जब बारी आई वल्लैल जुल्फों वाले की, जब बारी आई माज़ाल बसर की आंखों वाले की, जब मुस्तफा आए जिनकी कसमें मेरा रब क्या खाता है और फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिसकी कसमें मेरा रब खाए और जिस शहर में आए मेरा रब कसम खा के कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए हबीब आपकी कसमें तो खाता ही खाता हूं, ए हबीब इस मक्का शहर की कसम जिसमें तू खला में नाज करता है, तू चलता है, तू जिस गलियों में चलता है, जिस शहर में तू बसता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं उस शहर की कसम खाता हूं कि तू उस शहर में पैदा हुआ। अब सारे अंबिया उनसे पूछा जाता तो वो कहते हैं कि मौजज़ा देखो और हम हमारी बात पर यकीन कर लो, लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई, जब अल्लाह के हबीब की बारी आई, जब मेरे आका करीम की बारी आई, लोग रब के हुस्न के जलवे देखना चाहते थे। रब के हुस्न के जलवे पूरी कायनात में बिखरे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, हर नबी को कोई एक ना एक मौजज़ा दिया जाता, लेकिन जब मुस्तफा आए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया को मौजज़े अता किए गए वो सारे मेरे मुस्तफा को अता। पहले अंबिया जो आए उनसे जब पूछा जाता तो वो कहते मौजज़ा देखे, बारी आई ज़हरा पाक के बाबा की, आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी, मेरे रब ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, पहले जो आए, पहले जो अंबिया आए उनसे पूछा जाता कि रब कहाँ है, किधर है रब, रब को दिखाएं। ऐ हबीब उन सारे अंबिया ने जब मेरी दिखाने की बात आती, जब मेरे बारे में सवाल होता तो वो कहते मौजज़ा देखो और रब को मान जाओ, लेकिन ऐ हबीब अब आपने इनको मायूस नहीं करना। कोई सफा पर सारे लोगों को दावत दी, मुस्तफा ने सारे लोगों को तौहीद की दावत के लिए कोई सभा पर सारे लोगों को जमा किया और उनसे कहा कि सारे यहाँ पर आओ, और लोगों को ये कह दिया, पहली उम्मतों के लोग सवाल करते थे कि रब कहाँ है। अब मुस्तफा की जब बारी आई तो लोगों से मुस्तफा ने फरमाया कि लोगों अब जो खुदा को देखना चाहता है वो पहले मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा करीम की दावत से पहले मेरे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, ये प्राइमरी की तो मैं लिखा हुआ है ये वाकया, कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला होने वाला है, तो क्या तुम मान लो? सब ने बैक जुबान कहा हम मान लेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्यों मानो? उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सादिक हैं, क्योंकि आप सादिक हैं, हम इसलिए मान लेंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अगर तुम ये बात मान रहे हो
कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर इधर से लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमलावर होने वाला है, तुम ये बात मान रहे हो, तो फिर मान जाओ कि खुदा वाहदाहुल्ला शरीक है जिसने ये सारी कायनात बनाई। तुम बुतों की पूजा छोड़कर उस वाहदाहुल्ला शरीक के सामने आ जाओ, उस वाहदाहुल्ला शरीक के सामने झुक जाओ। अब रब्बे करीम की तौहीद की दावत मुस्तफा ने दी जाती, तो मुस्तफा करीम ने फरमाया कि लोगों, अब जिसने जुमाले खुदा देखना है वो जुमाले मुस्तफा देख ले। अब जिसने जलवाए खुदा देखना है वो जलवे मुस्तफा देख ले। अब जिसने कमाले खुदा देखना है वो कमाले मुस्तफा देख ले, क्योंकि मेरे मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, मेरे मुस्तफा की रजा खुदा की रजा है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अब किसी के ज़हन में ये बात आए कि हम डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों सुन लो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ए हबीब इनसे फरमा दे जो मुझसे मोहब्बत का दम भरे, जो मुझसे मोहब्बत करने का दावा करे, जो अपनी मोहब्बियत का दावा करे और कहे कि मैं रब से मोहब्बत करता हूँ, ए हबीब आप इनसे फरमा दे फत्तबिऊनी। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर सबसे पहले करो क्या, फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरी नौकरी करो, मेरी तहरीर पर आ जाओ, अपना ताल्लुक गुंबद खजरा के वकी के साथ मजबूत कर लो, अल्लाह के मुहिब बन जाओगे। और फिर ये नहीं, सिला क्या मिलेगा, मुस्तफा की तहरीर पर जाकर, मुस्तफा के कदमों में जाकर, मुस्तफा की नौकरी करके, मुस्तफा की गुलामी करके सिला क्या मिलेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मुस्तफा की तहरीर बन जाओगे अल्लाह के महबूब। मुस्तफा करीम की तहरीर पर जाओगे, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। अब जब रब को मनवाने की तौहीद की दावत दी तो सबसे पहले मुस्तफा ने अपने आप को पेश किया। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मुस्तफा की जो उम्र पाक गुजरी है वो सबके सामने है, इसीलिए मेरे रब ने मुस्तफा की जिंदगी की कसम खाई, ला अमरुक ए हबीब तेरी उम्र की कसम, तेरी जिंदगी की कसम। मुस्तफा की कसमें किस तरह रब खा रहा है, कभी उस शहर की कसम खा रहा है जिस शहर में मेरे मुस्तफा आए, कभी मुस्तफा के चेहरे अक़दस की कसमें खा रहा है, कभी मुस्तफा की जुल्फों की कसमें खा रहा है, कभी मुस्तफा के शहर की कसम खा रहा है, कभी मुस्तफा की जिंदगी की कसम खा रहा है। अंदाज देखे मेरे रब का अपने हबीब के साथ बात, ला अमरुक ए हबीब तेरी जिंदगी की कसम। किस जिंदगी की कसम, जिस जिंदगी में ए हबीब तुमने दावत दी मेरी तरफ आने के लिए, ए हबीब आपने सौदे बर्दाश्त की मेरे लिए, ए हबीब आपने लोगों को पैगाम दिया मेरे लिए। अब मुस्तफा ने जो सख्तियां झेली, जो ताइफ में पत्थर खाए, सिला क्या मांगा, सिला क्या मांगा, मुस्तफा ने सिला क्या मांगा। अल्लाह ने फरमाया कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुअद्दद फिल कुर्बा। ए हबीब आप इनसे फरमा दे मैं रिसालत का कुछ अजर नहीं मांगता। जो तुम बुतों के सामने झुकते थे, तुम बुतों के सामने अपनी हाजतें पेश करते थे, तुम गुमराही के रास्ते पर थे, तुम अंधेरे के रास्ते पर थे, तारीकी के रास्ते पर थे। ए हबीब इनसे फरमा दे मैं रिसालत का कुछ सिला नहीं मांगता। ताइफ ने पत्थर खाए उसका कुछ बदला नहीं लेता, बदला क्या मांगता हूँ। ए हबीब इनसे फरमा दे बदला ये मांगता हूँ कुल ला असलकुम
अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। बदला ये मांगता हूँ कि लोगों मेरे आले बैत के साथ मुवद्दत रखो, मेरे हसनैन के साथ मुवद्दत रखो, मोहब्बत रखो। मेरी बेटी सईदा कायनात के साथ मोहब्बत का दम भरो, मेरे अली के साथ मोहब्बत करो। बदकिस्मती से इस दौर में मोहब्बत आले बैत का जो नाम ले उस पर फतवे लग जाते हैं। मिंबरे रसूल पर खड़े होकर अल्लाह पाक और उसके रसूल का हुक्म है, जो ये बात नहीं पहुंचाता वो खियानत करता है। हर नमाज में आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, हर नमाज में पढ़ते हैं। और इमाम शाफी ने क्या फरमाया, या अला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम, ए आले बैत रसूल आपकी मोहब्बत फर्ज मिन अल्लाह फिल कुरान अनज़लहु, अल्लाह ने कुरान पाक में फर्ज करार दिया। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम, ए हबीब इमाम शाफी फरमाते हैं यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम, कि आपकी ए आले रसूल आपके फख्र के लिए ये बात काफी है। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु, जो नमाज में आप पर दरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब जो नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़े और बाद में जब हसनैन का जिक्र आए, जब अली का जिक्र आए, जब सईदा कायनात का जिक्र आए, तो उसके दिल में प्रॉब्लम हो, उसको मसला हो और उसके चेहरे का रंग बदल जाए तो समझ जाओ कि वो मुनाफिक है। ये मेरे आका ने फरमाया कि सिवाय मोमिन के इनसे कोई मोहब्बत नहीं रख सकता और सिवाय मुनाफिक के इनसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मिलती उसे है जिसके दिल में हसनैन की मोहब्बत हो। अरे जिस जन्नत के लिए सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, उस जन्नत के सरदारों का नाम पता है आपको? उस जन्नत के सरदार हैं, मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना, सैयदा शबाब आलिल जन्ना, ये दोनों मेरे शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब जवानों की जो सरदार हैं, जन्नती जवानों के जो सरदार हैं, उनके साथ बुग़्ज़ रखे और तलब जन्नत की, उनके साथ बुग़्ज़ और फिर जन्नत की तलब, और फिर हसनैन के बाबा का जिक्र आ जाए, अली अलैहिस्सलाम का जिक्र आ जाए तो फिर भी मसला हो, तो फिर उस जन्नत की तलब। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से अब सहाबा का मुस्तफ़ा करीम के साथ अदब देखे, मोहब्बत देखे। आका अलैहिस्सलाम जब दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अब जो नमाज पढ़नी है वो काबा की तरफ मुंह करके करनी है, नमाज पढ़नी है, तो दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। तो बार बार नमाज में आका अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन, पहले फरमाया फल कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, मुस्तफ़ा का बार बार आसमान की तरफ देखना। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा, और ये आज़माइश थी सहाबा की। अब मुस्तफ़ा का चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा था, अल्लाह ने वही भेज दी। अब वही मुस्तफ़ा की तरफ आई। अब नमाज में थे मुस्तफ़ा करीम, सहाबा पीछे इक्तदा में थे। अब सहाबा की मोहब्बत देखे,
एक तरफ रब का घर है, दूसरी तरफ मुस्तफा की इक्तदा है। अल्लाह ने फरमाया लिनादमा मैं यत्तबिर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि। यहाँ पर आज़माइश थी किसकी? सहाबा की, कि काबा को छोड़ते हैं या मेरे मुस्तफा को छोड़ते हैं। उधर रब का घर है, उधर किबला है रब का घर, इधर मुस्तफा की इक्तदा है। मेरा रब आज़माइश में डालकर सहाबा की आज़माइश कर रहा है कि ये मेरे घर को छोड़कर मुस्तफा की इक्तदा करके अपना ईमान बचाते हैं। एक तरफ मेरे मुस्तफा की इक्तदा है, दूसरी तरफ मेरा घर है। अब वही हो गई कि मुस्तफा अब आप अपने काबा की तरफ मुंह कर ले, तो मुस्तफा की तरफ वही आ गई। मुस्तफा ने अपना रुख फेर लिया और सहाबा ने बगैर सोचे मुस्तफा की इक्तदा में रुख फेर। इतनी बड़ी आज़माइश थी। वही तो मेरे मुस्तफा करीम ने तो नहीं बताया कि वही आ गई है। अभी नमाज में थे मेरे मुस्तफा, लेकिन सहाबा तो आप सहाबा का तो उठना बैठना मुस्तफा की मोहब्बत में था। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन ऊँटनी को चक्कर लगवा रहे हैं रेगिस्तान में, सहरा में। पूछा कि ऐ इब्न उमर इस ऊँटनी को चक्कर क्यों लगवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं पता, बस यार को इस तरह एक दफा करते हुए बददुआ चेहरे वाले को, बल्ले जुल्फों वाले को, मुस्तफा को इस तरह एक दफा ऊँटनी का चक्कर लगवाते देखा। अब मुस्तफा की अदाएं निभा रहे। सहाबा की जिंदगी तो मुस्तफा की मोहब्बत से भरी पड़ी है। उन आका अलैहिस्सलाम विसाल से पहले मस्जिद में आना 3 दिन नहीं आए। इमामत के फराइज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सरंजाम दे रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी सारे सहाबा आपके दिल तड़प रहे थे कि मुस्तफ़ा की ज़ियारत दीदार नहीं हुआ, मुस्तफ़ा का जलवा नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके दिल तड़प रहे थे। बुखारी शरीफ में है कि मुसल्ले पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। मुसल्ले पर कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जय्यद सहाबी जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया मैंने सारे लोगों के एहसानों का बदला दे दिया सिवाय सिद्दीक के। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत के मसले पर आप की इक्तदा में जय्यद सहाबा खड़े हैं। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक संभली। आपने चाहा कि मैं अपने गुलामों को देखूं। फकशफन नबी सित्रल हुजरात यंज़ुरु इलैना व हुवा क़ाइम फतबस्सम कान्ना वजहु वरक़ु मुसफ़िन। सहाबा सफूफुन फिस सलात नमाज में खड़े थे। सहाबा नमाज में थे और नमाज भी आम लोगों की नहीं, सहाबा की। सिद्दीक़ अकबर जिसकी इमामत करा रहे, जय्यद सहाबा मुस्तफ़ा के गुलाम उनकी इब्तिदा में हैं। अब जहां पर इमाम खड़ा होता है उससे बाएं जाना मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुजरा मुबारक था। किस तरफ था? बाएं जाना। वहां से मेरे आका ने पर्दा उठाया, बददुआ चेहरा सामने आया। सहाबा नमाज में थे। अब आप नमाज में खड़े हों तो आपको इस तरह दूर
बाएं जानब नजर नहीं आएगा कि कोई मुस्कुरा रहा है या देख रहा है। सहाबा नमाज में और कहते हैं कि जब हम नमाज में थे बाएं जानब से मुस्तफ़ा करीम के हुजरे से पर्दा उठा, सारे सहाबा सिमत किबला भूल गए और मुस्तफ़ा के हुजरे की तरफ सबकी निगाहें फरमाते फकशफन नबी सित्रल हुजराती यंजुरु इलैना, वो हमारी तरफ देख रहे थे, फतबस्समा और मुस्कुरा रहे थे, कान्ना वजहु वरक़ु मुस्तफ़िल, जब हमने देखा मुस्तफा का मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे खुला हुआ कुरान हो, जैसे खुला हुआ कुरान हो। अब खड़े नमाज में थे, सिमते किबला भूल गए। अक्ल ने कहा था ऐ सहाबा उधर देखोगे तो नमाज टूट जाएगी। इश्क ने कहा नमाजें जो कज़ा हो फिर अदा हो, नमाजें जो कज़ा हो फिर अदा हो, निकाहों की कज़ाएं फिर कब अदा हो। अरे सहाबा की मोहब्बत देखें, यक निगाहे नाज़े जाना कीमत ईमान बा। अरे उनके ईमान की कीमत जलवे यार को देख लेना था। सहाबा को अक्ल ने कहा होगा ऐ सहाबा सिमते किबला इधर है, काबा इधर है। इश्क ने कहा होगा ए अक्ल, अगर काबा इधर है तो क्या हुआ, काबे का काबा इधर है, काबे का काबा इधर है। इश्क ने इकबाल ने क्या खूब फरमाया कि न कर तकलीद ए जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की, न कर तकलीद ए जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की, तन आसान अर्शियों को जिक्रो तस्बीहो तवाफ़े उला। इकबाल फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील मेरी पैरवी न कर। इकबाल फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील किसी आशिक की पैरवी न कर, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। न कर तकलीद ऐ जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की, तन आसान अर्शियों को जिक्रो तस्बीहो तवाफ़े उला। इकबाल फरमाते हैं कि किसी आशिक की पैरवी क्यों करते हो। फरिश्तों का तो काम ये है कि वो जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, तवाफ़े उला करते हैं। कोई क़याम में है, कोई सुजूद में है, कोई अल्लाह की ड्यूटियां कर रहा है। ये इश्क करना आसान काम नहीं है। ये जो आशिक लोग होते हैं, सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया था जब जिब्रील अमीन अर्शे मुअल्ला पर जाकर रुक गए तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील क्यों रुक गए। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की लाओ तो हम मिल्लतिन तरक्तु या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे चला तो जलाकर राख कर दिया जाऊंगा। तो सुने ये जवाब था जिब्रील का। अब जवाब सुने एक आशिक का। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वहां पर जिब्रील था जो रुक गया। अगर सिद्दीक होता जल जाता, लेकिन मुस्तफा का साथ छोड़ा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आशिक़े रसूल थे। अरे सहाबा की जिंदगियां देख ली। एक दफा आका अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी अबू सईद मुअल्ला को बुलाया। उनको बुलाया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने आवाज दी अबू सईद। उन्होंने नमाज जारी रखी। उन्होंने नमाज जारी रखी। जब नमाज से फारिग हुए मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुए।
लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की बरगाह में हाजिर हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने अबू सईद बिन मुअल्ला से पूछा, मा माना का अंता तनी या अबा सईद, तुझे किस चीज ने मेरी इताअत करने से रोका? तुझे किस चीज ने मेरी इताअत करने से रोका? उन्होंने अर्ज की, इन्नी को तो सल्ली, मैं नमाज में था। मेरे मुस्तफा का जवाब सुने, खड़े वो रब की हुजूर हैं, कर क्या रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अबा सईद सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अबू सईद, क्या तुमने रब का वो कलाम नहीं पढ़ा, कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो भागे भागे उनकी बारगाह में हाजिर हो जाए। अब दाअकुम, बात अल्लाह और उसके रसूल की हो रही है। अब कोई भी जुबान हो, जब बात दो की हो रही हो तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है। कोई भी किसी भी जुबान में हो, अब एक बंदा आए तो आप कहेंगे वो एक आया है। अगर दो आए तो क्या कहेंगे? दो आया है या दो आए हैं? इस तरह तो नहीं कहेंगे दो आया है। इसी तरह जब किसी भी जुबान में दो के लिए कोई भी लफ्ज बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, तो दो के लिए वो अरबी में तस्निया और उर्दू और इंग्लिश में जमा का सीगा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर अल्लाह ने अपने और अपने हबीब की बात को एक कहा, फरमाया जब मेरा हबीब बुलाए तो मेरे हबीब का बुलाना मेरा ही बुलाना है। यहाँ पर लोगों के ज़हन में आता है कि नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सुने मुस्तफा के गुलामों की बात, सुने मेरे मुस्तफा की बात। रब फरमाता है कि जब मेरे मुस्तफा बुलाए तो भागे भागे आ जाया करो, क्योंकि मुस्तफा का बुलाना ही खुदा का बुलाना है। लोगों, मुस्तफा का नमाज में ख्याल आना नमाज को तोड़ता नहीं बल्कि नमाज को कामिल करता है। हमें नमाजें पढ़ना सिखाया किसने? सहाबा की जिंदगियां देख ले। सैयदना मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाह वजहुल करीम, आपकी गोद में मुस्तफा करीम ने सर रखा, आराम करने के लिए लेट गए। जब लेटे मेरे आका करीम आराम फरमा रहे, असर का वक्त जाता रहा। मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा करीम के आराम में खलल नहीं डाला। इश्क देखें, एक तरफ खुदा की नमाज, दूसरी तरफ मुस्तफा करीम की मोहब्बत। अब नमाज कज़ा हो रही है। एक तरफ मुस्तफा करीम ने आराम करने से पहले आपने नहीं पूछा, नमाज के बाद जब आपने आराम करने के बाद उठे, आपने पूछा अली नमाज पढ़ ली है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं पढ़ी। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की? अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी तातिक व ताति रसूलिक। ऐ मेरे अल्लाह, ये अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। आप मुझे ये बताएं
कि नमाज को कज़ा करना, नमाज को छोड़ना इताअत खुदा है? बताएं। अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये अली तेरी इताअत में था और तेरे हबीब की इताअत में था। अब इताअत खुदा तो ये है कि नमाज पढ़, मुस्तफा करीम का नाम कलर डालते हो, नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अब मुस्तफा करीम ने दुआ की, मौला ये अली तेरी इताअत में था और तेरे हबीब की इताअत में था। अब सूरज को इशारा किया, सूरज ने भी रब की बारगाह में अर्ज की हो कि मौला मुस्तफा मुझे बुला रहे हैं। मेरे रब ने सूरज से फरमाया होगा, ऐ सूरज क्या तू अली की तरफ नहीं देखता जो मुस्तफा पर अपनी नमाज को कुर्बान कर रहा है? ऐ सूरज तू भी अली की तरह मुस्तफा की इताअत कर और वापस आ। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है। जहां मिल गया तेरा नक्श पा वहीं काबा बना लिया। सहाबा की जिंदगियां पढ़े। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में, जंगी यरमूक में, आप जंग गुमसान की जंग हो रही है काफिरों और मुसलमानों के दरमियान, तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी टोपी ढूंढ रहे हैं। किसी ने कहा कि ए खालिद बिन वलीद, आप इधर इतनी गुमसान की जंग लगी हुई है और आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा टोपी ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा जंग कुफार के साथ मुकाबला करें, टोपी को क्या कहते हैं? टोपियां तो हजारों आ जाएंगी। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अरे वो टोपी एक नायाब टोपी है, उस टोपी की वजह से तो ही मुझे फतह मिलती है। फरमाया फमा वजह तो फी वजहिन इल्ला फतह ली, उसकी वजह से, क्योंकि उस टोपी में मेरे मुस्तफा का मुंह मुबारक सिया हुआ है। और जब टोपी पहनकर मैं कुफार के मुकाबले में जाता हूं तो उस वक्त तक नहीं लौटता जब तक फतह ना मिल जाए। उस मुंह मुबारक की बरकत से ये सारे न देखने के झगड़े हैं, ये सारे न देखने के झगड़े हैं। पहलवान जना बैठे हुए हैं, हारून रशीद और जुबैदा खानम वहां से गुजर रहे हैं। उन्होंने आवाज लगा रहे हैं, जन्नत में घर जाएंगे। तो मुख्तलिफ रवायात है, कुछ वो दिनार के हवाले से कहते हैं, कुछ कहते हैं हार के हवाले से, हार दे दिया उसने। हारून रशीद ने कहा कि ये मजजूब शख्स है, इसको तुमने ये दे दिया कीमती हार, किसी गरीब मस्कीन को दे देते उसका काम हो जाता। इस तरह जन्नत में घर थोड़ी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उसने कहा बस मेरे दिल किया, वो ऐलान कर रहे थे तो मैं जन्नत में घर लेने के लिए मैंने दे दिया। अब रात को सोया हारून रशीद तो उसने ख्वाब में देखा जन्नत में एक घर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जुबैदा खान। अब वो अंदर जाने लगा तो फरिश्ते ने रोक दिया, मैं कौन हो तुम? उन्होंने कहा जी मैं तो जुबैदा का शोर हूं। उन्होंने कहा बस बाहर बैठिए, ये जन्नत है, जुबैदा का घर है। हारून रशीद उठा, बीवी को उठाया, सीधा मजदूर के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा जी हाँ जी किधर है? उन्होंने कहा जन्नत में घर चाहिए। उन्होंने कहा जी आधी बादशाही चाहिए। उन्होंने कहा रातों रात इतने रेट बढ़ गए, कल तो आप इस तरह सस्ती बेच देते थे। उन्होंने कहा कि देख कर सौदा करना और बिन देखे सौदा करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे आका ने भी फरमाया ना, साहबा से पूछा ऐ साहबा अजीब तर ईमान किसका है? अजीब तर ईमान किसका है? साहबा ने कहा फरिश्तों का।
मेरे आका ने फरमाया फरिश्तों का किस तरह, वो तो हर वक्त रब की बारगाह में होती है। फिर साहबा ने अर्ज की अंबिया का, आका ने फरमाया अंबिया का किस तरह, उनकी बारगाह में तो फरिश्ते हाजिर होते हैं वही लेकर। साहबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर साहबा का अजीब तरह ईमान है। आका ने फरमाया साहबा का किस तरह अजीब तरह ईमान है, वो तो कभी सूरज को देख रहे हैं वापस लौट रहा है, कभी चांद को दो टुकड़े होते हुए देख रहे हैं, हर वक्त वो सामने देख रहे हैं, मोजात देख रहे हैं, उनका ईमान किस तरह अजीब। तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। मेरे आका ने फरमाया अरे मेरे सहाबा, अजीब तर ईमान उनका है जो मेरे बाद आएंगे, सिर्फ सुनेंगे कि बल्ले जुल्फों वाली हस्ती आई थी, बददुहा चेहरे वाली हस्ती आई थी, बिन देखे ईमान लाएंगे। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए, और 7 बार मुबारक हो उन्हें जो मेरे बाद आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे। खुश नसीब हैं आप लोग, सब लोग जो मुस्तफा करीम के गुलाम हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, या रबी या रबी। ये नसीब से निस्बतें मिलती हैं। नालैन को मुस्तफ़ा करीम के साथ निस्बत हुई तो वो वहाँ पर गए जहाँ पर जिब्रील अमीन भी नहीं जा सकते। नालैन को मुस्तफ़ा करीम के साथ निस्बत हुई तो वहाँ पर गए जहाँ पर मोहब्बत, हम मोहब्बत नहीं करते, अगर हम मोहब्बत करें तो फिर मोहब्बत करने वाले तो दाता अली अजमेरी बन जाते हैं। वो तो बड़ी इमाम सरकार, वो ख्वाजा पीर बंगाली पीर अब्दुल्ला शाह जी बन जाते हैं। मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत रखने वालों को तो ये मुकाम मिल जाता है। हम तो दावेदार हैं। मोहब्बत तो कुत्ते के पाँव भी चुमवाती है, मोहब्बत तो कुत्ते के पाँव चुमवाती है। मजनू एक कुत्ते के पाँव चूम रहा है। लोगों ने कहा कि मजनू पागल हो गए, कुत्ते के पाँव चूम रहे हो। पाए सख्त मुसीदा मजनू खल के गुफ्तुन ईंजे मजनू, तू कुत्ते के पाँव चूम रहा है, पागल हो गया है क्या? मजनू का जवाब सुने। मजनू ने कहा कि मैं हर कुत्ते के पाँव नहीं चूमता, हर कुत्ते के पाँव नहीं चूमता, इस कुत्ते के पाँव क्यों चूम रहा हूं? पाए सब मुसीदा मजनू खल गुफ्तन ईजेबू। फिर फरमाया, फिर मजनू ने कहा इस कुत्ते के पाँव इसलिए चूम रहा हूं कि गुफ्त गाए गाए ईंदरे कुए लैला रफ्ता बूझ। लोगों, मोहब्बत कुत्ते के पाँव चुमवाती है। मजनू ने कहा इस कुत्ते के पाँव इसलिए चूम रहा हूं कि इसको मैंने लैला की गली से गुजरते हुए देखा। तेरे शहर दे कुत्तियां नाल, अगर मदीने की मट्टी हो तो हम उसको चूमते हैं, खाके शफा बनाकर आंखों के साथ लगाते हैं। लोगों, मदीने के साथ हमारी निस्बत इसलिए है, हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस शहर में मेरे आका तशरीफ फरमा, वहां से सुरमा आ जाए अपनी आंखों में लगाते हैं, टोपी आ जाए चूमते हैं, तस्बीह आ जाए चूमते हैं। ये मेरे मुस्तफा के जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के साथ निस्बत रखते हैं। ये तो मेरे मुस्तफा के नालैन लगने की वजह से इनको मुकाम मिला। अरे लोगों, नालैन को मुस्तफा के साथ निस्बत हुई तो वो अर्श पर जाते हैं, और जो मेरे हसनैन हैं, जो मेरे मुस्तफा के नवासे हैं, जो मेरे मुस्तफा के कंधों पर खेलते हैं, उनका क्या हाल होगा? जिनकी
मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हुब्बु आले मोहम्मद यौमा, मेरी आल के साथ एक दिन की मोहब्बत खैरु मिन इबादत सनद, एक साल की इबादत से बेहतर है। वमन मात अलैहि दखल जन्ना, अगर इसी मोहब्बत में मर गया तो जन्नत में दाखिल हो गया। लोगों मुस्तफा की आल के साथ मोहब्बत रखो। मुस्तफा की मोहब्बत का दम भरने वालों, मुस्तफा की मोहब्बत है क्या? इमाम तबरानी फरमाते हैं हदीस पाक, सहाबाए कराम मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? सुने, ये कौन पूछ रहा है? सहाबाए किराम। कौन पूछ रहा है? किससे पूछ रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम से। फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? हमें कैसे पता चले कि हमारे दिल में आपकी मोहब्बत है? ये सवाल कौन कर रहा है? ये अपने पल्ले बांध ले ये बात। जो ये कहता है कि मैं मोहब्बत रसूल रखता हूं, इस बात पर गौर करे। फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? मेरे मुस्तफा का जवाब सुने। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, फतरबा बिनादही अला मनकब अली इब्न अबी तालिब। मेरे मुस्तफा ने अली के कंधे पर हाथ मारकर फरमाया कि लोगों, मुझ मुस्तफा की मोहब्बत की अलामत पूछने वालों, मेरी मोहब्बत की अलामत अली इब्न अबी तालिब। मेरी मोहब्बत की अलामत अली इब्न अबी तालिब है। मुस्तफा की मोहब्बत मिलती उसे है जिसके दिल में हसनैन की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अली मुर्तज़ा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में सैयदे कायनात की दहलीज का अदब हो, उसी को मुस्तफा की मोहब्बत मिलती है। और यही मोहब्बत काम आएगी, यही मोहब्बत काम आएगी। ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। अगर अल्लाह ने अपनी खालिसतन इबादत में अपने हबीब का और अपने हबीब की अहले बैत इतार का जिक्र रख दिया, उस वक्त तक किसी शख्स की नमाज कबूल नहीं होती जब तक मुस्तफा पर और मुस्तफा करीम की औलाद पर दरूद न पढ़ ले। इमाम शाफी के अशार पढ़ के जा जाऊंगा, वक्त काफी बीत चुका। इमाम शाफी फरमाते हैं, इज़ा फी मजलिसिन ज़करू अलियन व सिबतैहि व फातिमा ज़किया, जब किसी महफिल में, सुन ले, इमाम शाफी का नाम सुना हुआ है आपने? इमाम शाफी का नाम सुना हुआ है? अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं, आप उनके तारों में नहीं बयान करूँ, काफी वक्त हो चुका है। इज़ाफी, इमाम शाफी फरमाते हैं, इज़ाफी मजलिसिन ज़करू अलियन व सिबतैहि व फातिमा ज़किया, कि जब कोई उलमाए हक में से कोई किसी मजलिस में मौला अली का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? मौला अली का, वसिबतई है, और उनके बेटों का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, व फातिमा ज़किया और सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र करता है। फ़अजरा बादुहुम ज़िक्रा सवाहुम, और उस में से कोई उठ के ये कह दे कि किसी और का जिक्र करेगा, उस में से उठ के कोई ये कह दे, फाजरा बादुहुम ज़िक्रा सिवाहुम, ये कह दे कि किसी और का जिक्र करें, तो इमाम शाफी का अकीदा और उनकी मोहब्बत देखे क्या लिखते हैं कि वो शख्स जो ये उठ कर कह रहा है, जब मौला अली का जिक्र हो, जब हसनैन करीमैन का जिक्र हो, जब सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र हो, तो कोई उठ के ये कहे कि किसी और का जिक्र करे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं, फ़अयक़नु अन्नहु इब्नु सलक लकियदा, फिर मुझे यकीन हो जाता है कि ये जो शख्स
किसी और के जिक्र का कह रहा है ये किसी फाहिशा औरत का बेटा है। ये इमाम शाफी कह रहे हैं। फिर फरमाते हैं बरे इलल मुहैमिन मिन उनासिन, बरे तो इलल मुहैमिन मिन उनासिन यरौनर रिफदा हुब्बुल फातिमिया। फरमाते हैं इमाम शाफी कि मैं ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह मैं आता हूं, अल्लाह से पनाह मांगता हूं। कैसे लोगों की? जो औलादे ज़ारा की मोहब्बत को रिफ्ज कहते हैं। लोगों, मोहब्बत रसूल अगर हासिल करनी है तो मोहब्बत आले बैत रसूल मिलेगी, तो मोहब्बत रसूल मिलेगी। अगर अल्लाह तक पहुंचना हो, अल्लाह की मोहब्बत को पाना हो, तो पहले मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना होगा। और मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचना हो तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखलिफूनी फी आले बैती, जिसने मुझ मोहम्मद तक पहुंचना हो वो मेरी आले बैत में मुझे तलाश करे। कब्र में जाएंगे, सारे गैब खत्म, राज खुल जाएंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया फअम्मल फितरतुल कब्र फबी, लोगों तुम्हें मेरी वजह से कब्र में आजमाया जाएगा। किस तरह आजमाया जाएगा? तुफनतूना अन्नी तुसालून, मेरे बारे में पूछकर तुम्हें कब्र में आजमाया जाएगा। अब मुस्तफा की पहचान किसे नसीब होगी? जिसके दिल में हसनैन की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में सैयदा कायनात की दहलीज का अदब होगा, जो मुस्तफा के साथ, मुस्तफा की आले बैत के साथ मोहब्बत रखने वाला कब्र में जाएगा, पुकार उठेगा कि कब्र में सरकार आए तो कदमों में गिरूं। कब्र में सरकार आए तो कदमों में गिरूं। फरिश्ते कर उठावे तो उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों नक्शे पाए नाज से अब क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के, मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। मुस्तफा की पहचान हासिल करनी है, मुस्तफा की मोहब्बत हासिल करनी है, तो मुस्तफा की औलाद के साथ मोहब्बत रखे, मुस्तफा आप पर राजी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा सबका यहाँ पर आना अपनी बरकत में कबूल फरमाए।